णमोजनाडम। आपकी जन्म राशि कर्क है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में यदि आप अपने जीवन में कुछ कमी फील कर रहे हैं, या आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या कोई रुकावट आप फील कर रहे हैं, या अपनी एनर्जी का फ्लो आप काफी लो फील कर रहे हैं, तो फिर कुछ उपाय आपको इस वर्ष जरूर कर लेने चाहिए। आप नोट कर लें, ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन जातकों की जन्म राशि कर्क है, जन्म राशि से तात्पर्य यह है कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसे हम भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार जन्म राशि कहते हैं। तो यदि आप जन्म कुंडली देखते हैं जिसमें 12 घर होते हैं, तो उसमें जहाँ चंद्रमा या केवल च जहां लिखा हुआ है और वहां पर यदि 4 का अंक बना हुआ है, तो आपकी जन्म राशि कर्क है। और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा मन का कारक भी है और माता का कारक भी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, तो यदि आप अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में यदि आप विकास करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सदैव अपनी मां की सेवा करनी चाहिए। आप जब भी घर से बाहर निकलें, पहले अपने माता के चरण स्पर्श कीजिएगा, उसके बाद घर से बाहर निकलिएगा। जिन जातकों के ऊपर मां की कृपा, मां का आशीर्वाद बना रहता है, वे जातक कभी भी अपने जीवन में पछताते नहीं हैं, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक विशेष बात यह है कि उनको जगत की, इस सृष्टि की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी स्त्री वर्ग है, उन सबका बहुत विशेष सम्मान करना चाहिए। उनके आदर सत्कार में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। तो यदि आपकी जन्म राशि कर्क है, तो आपकी राशि का इष्ट मंत्र बनता है ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। इसे नोट कर लीजिएगा, ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। ये जैन धर्म के णमोकार महामंत्र का प्रथम पद है और इसमें ह्राम बीजाक्षर जोड़ा गया है। तो बीजाक्षर मंत्र जोड़कर के इष्ट मंत्र बना ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। रोजाना संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाए, चंद्रमा का उदय हो जाए, उस समय में इसकी जाप करनी है 108 बार। सफेद रंग की माला से जाप कीजिएगा। चांदी की माला से भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप सफेद मोती की माला से जाप कर सकते हैं, या सफेद सूत या धागे की माला से भी जाप कर सकते हैं। यदि कोई माला आपके पास में नहीं है, तो आप अपने हाथों की माला से भी जाप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है, सफेद रंग का आसन लीजिएगा, सफेद रंग के वस्त्र परिधान कीजिएगा और शुद्ध वस्त्रों में, शुद्ध मन के साथ में ओम ह्राम णमो अरिहंताणम इस मंत्र की 108 बार जाप रोजाना कीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि आप अपने ऑरा को क्योर और प्योर करना चाहते हैं, अपने ऑरा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि आप जिससे भी मिलें, जिसके साथ भी आप बातचीत करें, तो आपका आत्मविश्वास, आपकी मन की शक्ति आपके साथ सदैव बनी रहे, तो उसके लिए एक अभिमंत्रित 2 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का रुद्राक्ष है। इससे आपका मन शक्तिशाली बनेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसे आप एक शक्तिशाली ऑरा के साथ करेंगे, तो उस क्षेत्र में, उस कार्य में आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगी। अब एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको सफेद रंग की चीज का व्यापार नहीं करना है, इससे आपको बचना है। और आपको अपने पास में ना एक चांदी का पात्र रखिए, चांदी का गिलास लीजिएगा या चांदी का कोई कटोरा लीजिएगा, उसमें ही आपको पानी पीना है, दूध पीना है। तो चांदी के पात्र में पानी पीजिए, चांदी के पात्र में ही आप दूध पीजिए। ये चांदी का पात्र आप अपनी माता से भी आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं। यदि आपकी मां नहीं है तो फिर आप जो है अपने द्वारा भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप चांदी के पात्र में ही पानी पीजिए, दूध पीजिए। एक बात और लिख लीजिएगा कि आपको कभी भी रात्रि में बहुत देर तक जागना नहीं है। ये विशेष रूप से जो लोग रात्रि काल में जागेंगे, कर्क राशि के जातक, उनको मन की अशांति या मन में निराशा, हताशा या डिप्रेशन या माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और उससे मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके बिस्तर के जो बेडशीट है, जो पिलो कवर है, उनका जो रंग है वो सफेद ना हो। इसके अलावा वो कॉपर कलर का हो सकता है, या हल्का सा गुलाबी रंग का हो सकता है, या हल्का सा ग्रीन कलर का हो सकता है। आप कुछ तांबे के सिक्के या तांबे की एक कील अपने बेड में, जिसमें आप सोते हैं, उसमें लगा के रखिएगा। और सूर्य ग्रह से संबंधित चीजों का दान आप कर सकते हैं, तो तांबे के सिक्के आप दान कर सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की चीजें आप दान कर सकते हैं। या जब कभी आपका किसी नदी के पास से गुजरना हो, या आप किसी नदी को पार कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तांबे के सिक्के आप जरूर डाल के निकलिएगा। ये एक तरीके से आपके ऑरा को क्योर करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा और सूर्य ग्रह, इन दोनों की एनर्जी को भी ये संतुलित करता है।
एक निवेदन और करना चाहूंगा, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर के कुछ ऐसे गरीब जो मरीज आते हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं, या उनके दवाई का खर्चा आप उठा सकते हैं। और अपने जीवन में एक संकल्प करके रखिएगा, आपके घर में पुत्रियां हैं, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको अपने जीवन में किसी भी गरीब परिवार की एक कन्या का दान जरूर करना चाहिए। और आप अपने घर में यदि पाल सकते हैं तो एक गाय जरूर पालिएगा, नहीं पाल सकते हैं तो किसी भी गौशाला में जाकर के आप एक गाय का दान कीजिएगा और उसका ख्याल रखिएगा, उसकी पालना एक तरीके से ऐसे कीजिए जैसे आप अपने घर में गाय को पाले हुए हैं। यदि ये सारे के सारे उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये वर्ष और आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। आप अपने जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें, हमारा यही उद्देश्य है, यही कामना है, यही प्रार्थना है। ओम अरहम।